तो आज हम करेंगे रियर डेल्ट फ्लाई। रियर डेल्ट फ्लाई को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम इसको डंबल के साथ कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको पैक डेक मशीन पे कर सकते हैं। पैक डेक मशीन वो वाली जो रिवर्स हो सकती है, उस पैक डेक मशीन पे करेंगे। वो मशीन ये मेरे पीछे है। रियर डेल्ट हमारे शोल्डर की बैक साइड पे मसल होता है। ये बैक साइड पे जो मसल होता है इसको रियर डेल्ट बोलते हैं। ये बहुत छोटा मसल है, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट मसल है क्योंकि हमारी जो बॉडी की विड्थ है फ्रंट से, तो वो हमारे फ्रंट डेल्ट और बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी वजह से डिसाइड होती है कि आपकी फ्रंट से विड्थ कितनी है बॉडी की, लेकिन साइड से हमारी विड्थ डिसाइड होती है कि हमारा शोल्डर कितना चौड़ा है। अगर किसी बंदे का शोल्डर बहुत ज़्यादा पतला है, यानी उसका फ्रंट डेल्ट और रियर डेल्ट अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, तो उसकी बॉडी साइड से बहुत ज़्यादा पतली लगती है। इसलिए ये मसल जितना छोटा है ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग रियर डेल्ट को ट्रेन करते हैं शोल्डर्स के साथ, कुछ लोग करते हैं बैक के साथ। मेरा ये स्टार्ट में बहुत ज़्यादा वीक था, तो मैंने इसको दोनों के साथ ही ट्रेन किया है। अब काफ़ी बेहतर है, यानी बॉडी के साथ मैच करता है। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से, बल्कि तीनों तरीक़ों से कर सकते हो। आप इसको शोल्डर के साथ भी ट्रेन कर सकते हो, बैक के साथ भी ट्रेन कर सकते हो, और अगर ज़्यादा वीक है, आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप इसको दोनों एक्सरसाइजेज में, दोनों बॉडी पार्ट्स वाले दिन भी इसको ट्रेन कर सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पे समझो मशीन के, हमने जिस मशीन पे एक्सरसाइज करनी है वो मशीन है क्या। ये पैड एक्स्ट्रा है, ये किस लिए, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये एक एडजस्टमेंट है, इसको प्रेस करके आप सीट को ऊपर या नीचे जैसे भी आप चाहो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा ये पैड है, ये हमारी चेस्ट की सपोर्ट के लिए, या पैक डेक फ्लाई जब हम चेस्ट के लिए करते हैं उसमें ये बैक की सपोर्ट के लिए है। इसको भी हम आगे या पीछे कर सकते हैं। थर्ड इसमें एडजस्ट होने वाली चीज़ है ये हैंडल्स। ये हैंडल्स इसमें मूवेबल हैं, इसको पुल करके आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। हमारी एक्सरसाइज के लिए हमने इसको रिवर्स करना है, तो हम इसको सबसे आगे शिफ्ट करेंगे, यानी इधर से हम इसको शिफ्ट करेंगे, इस जगह पे हमारी मूवमेंट परफॉर्म होगी। अब ये सीट को और इस पैड को एडजस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। इस पैड को हमने एडजस्ट करना है कि हमारी बॉडी हल्की सी इंक्लाइन रहे, यानी बिल्कुल अपराइट ना रहे, थोड़ी सी चेस्ट आगे की तरफ रहे, और यही हमारा बैठने का तरीका भी है। अब नेक्स्ट चीज़ जो रह गई है बताने वाली सेटअप और पोस्चर में, वो है हमारी ये सीट, कि हमने इस सीट को कैसे एडजस्ट करना है। इस सीट को हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि जब हम अपनी सीट पे बैठें और हम अपने हैंडल्स को ग्रिप करें एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, हमारी ये रिस्ट और हमारा शोल्डर ये इनलाइन होना चाहिए। अगर मैं इस सीट को बहुत ज़्यादा नीचे रखूँगा तो इससे क्या होगा, जब मैं इसमें बैठ के इस हैंडल को पकड़ूंगा तो ये एक इंक्लाइन एंगल बन रहा है, मुझे ये एंगल नहीं बनाना। और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा ऊपर एडजस्ट करूँगा तो मेरा आर्म कुछ इस तरह से चला जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक ऐसी हाइट पर एडजस्ट करना है कि जब मैं अपना आर्म सीधा करूँ तो ये एक इनलाइन पोजीशन में हो, ये सारे जॉइंट जो हैं, रिस्ट मेरी और मेरा जो शोल्डर है, ये एक लाइन में हो, ना कि ये ऊपर नीचे हो। अब कभी कभी क्या होता है कि हम सब जो इंसान है वो एक जैसे तो नहीं है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी की नॉर्मल है। तो ऐसा अगर हाइट का कोई मसला हो तो उस कंडीशन में हम ये पैड यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपको सीट की हाइट ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ रही है और उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लास्ट पे आप बैठे हो, जैसे अभी भी मैं इस सीट में बिल्कुल लास्ट पे बैठा हूँ, तो अगर उससे भी ज़्यादा हाइट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है तो ये पैड आप नीचे रख के बैठ सकते हो। दूसरा, इस पैड का यूज़ क्या है कि मेरे बाजू लंबे हैं, यानी अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के मैं इस तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म करूँगा ना, तो ये जब वापस आता है ना हैंडल, तो ये मशीन में ही टच हो जाता है। यानी मैं अगर अपने आर्म स्ट्रेट करूँ तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम है, तो उस कंडीशन में मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, इससे ये 3-4 इंच जो है डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस तरह आप इन सपोर्ट्स को यूज़ कर सकते हो अपने पर्पज़ के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि बैठने के बाद हमने क्या करना है। बैठने के बाद हमने एक पोजीशन बनानी है अपनी, जिसमें हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। हमने अपनी चेस्ट को इस पैड के साथ लगाना है, लेकिन हमारी बेली यानी हमारे पेट में और इस पैड में लोअर पोर्शन में थोड़ा सा गैप रहेगा। तो सिचुएशन क्या बनेगी, हम इस पे टच होंगे तो हमारी बैक बिल्कुल सीधी नहीं होगी, हम थोड़े से इंक्लाइन होंगे, ग्लूट्स हमारे थोड़े से बाहर होंगे। तो अगर आप देखो ये स्ट्रेट नहीं है, ये एक इस तरह से कुछ पोजीशन बन रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बैठना, एक नॉर्मल पोजीशन के साथ बैठना है। चेस्ट आगे रहेगी, बेली में और नीचे पैड में थोड़ा सा गैप रहेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है ग्रिपिंग। ग्रिपिंग के 2-3 तरीके हैं इसमें। सबसे पहले ये हैंडल दिया हुआ है, ये हैंडल एडजस्ट होता है, ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको किसी भी तरह कर सकते हो, ठीक है। जो मशीन पे पिक्चर्स बनी होती हैं या बुक्स में आप जाओ तो उसमें ये है कि आपको इस तरह से न्यूट्रल ग्रिप के साथ पकड़ना होता है। दूसरी कंडीशन, आप इस हैंडल को ना पकड़ के आप यहाँ से पकड़ सकते हो। तीसरी कंडीशन जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इस हैंडल को टर्न करता हूँ इस तरह से, और मैं इसको इस पोजीशन में पकड़ता हूँ। यानी मैं इसको न्यूट्रल नहीं पकड़ता, मैं इसको ओवर हैंड प्रोनेटेड ग्रिप के साथ पकड़ता हूँ और इस तरह एक्सरसाइज को परफॉर्म करता हूँ।
उसकी रीज़न क्या है कि मुझे इस तरह से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी न्यूट्रल ग्रिप में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल लगती है। यानी इसमें वेट नहीं पुल किया जाता, बिल्कुल भी 2 प्लेटें भी पुल नहीं की जाती। और वेट पुल करना इतना बड़ा इशू नहीं है, मेन इशू ये है कि मेरा उसमें मसल माइंड कनेक्शन भी नहीं बनता। तो अगर किसी एक्सरसाइज में हमारा मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनता, यानी हम जिस मसल को टारगेट करना चाह रहे हैं उस पर हम लोड ही नहीं ले पा रहे, तो उस एक्सरसाइज को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें ये 2-3 टाइप की ग्रिप्स हैं, आपको जो सूट करती है आप उस ग्रिप से कर सकते हो, कोई भी गलत नहीं है। एक एक्सरसाइज को टेस्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए सही चीज़ क्या है। तो जो आपको सही लगती है आप वो ट्राई करो। मैं इसको ओवर एंड ग्रिप के साथ करना पसंद करता हूँ, मैं इसको इसी तरह से परफॉर्म करता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है मूवमेंट। मूवमेंट में भी इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं? या तो हम इसको दोनों को इकट्ठा परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम इसको 1 बाय 1 कर सकते हैं, क्योंकि ये हैंडल जो हैं ये अलग-अलग भी मूव करते हैं। तो हम इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। करना हमने क्या है, जो भी ग्रिप हमें पसंद है वो ग्रिप पकड़नी है, चेस्ट को साथ लगाना है, शोल्डर्स को हमने थोड़ा सा आगे रखना है, यहाँ से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी और इधर से हम इसको बैक की तरफ लेके जाएंगे और वहीं से वापस आएंगे, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आती है एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब वो मिस्टेक क्या है कि जब वो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं उनका रेंज ऑफ मोशन ठीक नहीं होता। रेंज ऑफ मोशन से क्या मुराद है कि आपको एक्सरसाइज कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। वो क्या करते हैं, वो इस हैंडल को पकड़ते हैं और इसको ऑल द वे बैक ले जाते हैं, यानी इसको फुल पीछे ले जाते हैं। उससे होता क्या है, जब हमारा आर्म फुल पीछे जाता है तो हमारे रियर डेल्ट से लोड हट जाता है, लोड सारा ट्रेपीजियस मसल्स पे शिफ्ट हो जाता है, या हमारे बैक पे जो मसल्स हैं उन पे शिफ्ट हो जाता है। हमें ये एक्सरसाइज बैक के लिए नहीं करनी, हमें ये करनी है हमारे रियर डेल्ट के लिए। तो रियर डेल्ट ये छोटा सा मसल है, बिल्कुल छोटा सा मसल है, तो इसकी रेंज भी उतनी है। ये इतने बड़े रेंज ऑफ मोशन में काम नहीं करता, ये बिल्कुल थोड़े से रेंज ऑफ मोशन में काम करता है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हमें इसको इतना लेके जाना है, यानी जब आपको लगे कि मैक्सिमम आपकी बॉडी के इनलाइन हो गई है आपकी एल्बो, वहाँ पे आपकी मूवमेंट ख़त्म हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो इसमें मिस्टेक आती है वो हमारी मिस्टेक है हमारी एल्बोज़ की। बिगिनर्स इसमें क्या करते हैं, वो जब इस हैंडल को पकड़ते हैं और आगे बैठते हैं, वो इसमें एल्बोज़ को फुल्ली स्ट्रेट कर लेते हैं। जब भी किसी एक्सरसाइज में हमारी एल्बो फुली स्ट्रेट होती है, वो लोड सारा ट्राइसेप पे शिफ्ट हो जाता है। हमें इसमें एल्बो को फुल स्ट्रेट नहीं करना, हमें इसमें क्या करना है, हल्का सा बेंड रखना है हमारी एल्बो में, ताकि हमारा रियर डेल्ट एक्टिव हो सके। यानी जब हम मूवमेंट को परफॉर्म करें तो ये कुछ इस तरह से मूवमेंट होगी। इसमें हमें एल्बो को फुल स्ट्रेट नहीं करना। अगर मैं फुल स्ट्रेट करूं तो ये इस आवाज़ आ रही है, ये मशीन में लग रहा है। मशीन में इतनी जगह ही नहीं है कि एल्बो को स्ट्रेट करके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाए। तो हमें इसमें एल्बो को हल्का सा बेंड रखना है और रेंज ऑफ मोशन का ख्याल रखना है। बॉडी के इनलाइन आएगी तो रेंज ऑफ मोशन खत्म, वहाँ से वापस। नेक्स्ट मिस्टेक जो आती है वो आती है हमारे पोस्चर की। पोस्चर की क्या मिस्टेक है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस एक्सरसाइज में हमें चेस्ट साथ लगानी है, लेकिन बेली में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। हम थोड़ा सा इंक्लाइंड बैठेंगे, कुछ इस तरह से बैठेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठेंगे। बिगिनर्स क्या करते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं इसके साथ चिपक के। उससे क्या होता है कि जब वो इसको पुल करते हैं बैक की तरफ अपने रियर डेल्ट को ट्रेन करने के लिए, वो लोड रियर डेल्ट पे नहीं आता, वो सीधा उनके ट्रेपीजियस पे या बैक के जो मसल हैं जिसमें ट्रेस मेजर है, इंफ्रा है, इन मसल्स पे वो लोड चला जाता है। तो हमारी एक्सरसाइज का पर्पस जो है वो बिल्कुल ही तबाह हो जाता है। हम रियर डेल्ट के लिए कर रहे हैं लेकिन रियर डेल्ट पे आ ही नहीं रहा। तो हमें पोस्चर ठीक रखना है, चेस्ट साथ लगानी है लेकिन बेली में हल्का सा गैप रखना है, ग्लूट्स थोड़े से बाहर रहेंगे। कुछ इस तरह ये एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे। अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक टिप है। तो टिप ये है कि स्टार्ट में आप इसको दोनों हाथों से इकट्ठा परफॉर्म नहीं करो। अगर आपके पास मशीन ऐसी है कि जो सिंगल मूव करती है तो आप उसका मशीन का फ़ायदा लो, आप इसको यूनिलेटरल परफॉर्म करो, उसमें मसल माइंड कनेक्शन बनाने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट चीज़ आती है कितने रैप्स और कितने सेट। आप इसको बैक डे पे भी कर सकते हो, शोल्डर डे पे भी कर सकते हो। 3 से 4 सेट, 12 से 15, 15 से 18 रेपिटेशंस तक आप जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियर डेल्ट एक बिल्कुल छोटा सा मसल है। तो आप इसको कितनी प्लेटों के साथ ट्रेन करोगे, तो आप इसको एक मीडियम वेट के साथ ट्रेन करो, लेकिन एक बड़ी रेप रेंज में परफॉर्म करो, इसको रेस्ट कम करो इसमें, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देखने को देगा। तो आई थिंक ये सारा कुछ था इस एक्सरसाइज के बारे में। अगर इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में या नीचे सोशल मीडिया के मेरे लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर पूछ सकते हो। और यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, उसको भी प्रेस कर देना, उससे नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। ये वीडियो यहाँ तक ही थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।